हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर द डिस्कशन वुड बी द मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ओके, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। अब हमारे मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है फ्रेंड्स? कि लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हूँ जिसमें मैं एक्स नाम का मैं फिनिश प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करता हूँ। ओके, जब मैं एक्स नाम का फिनिश प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मेरे को कोई ना कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी रहेगी कि जिसका यूज करके मैं पर्टिकुलर एक्स फिनिश गुड्स में मैं मैन्युफैक्चर कर सकूं। लेट्स से A is the name of a raw material, okay, which is used to manufacture the finished goods product X, which is used to manufacture product X. अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास अनलिमिटेड स्टॉक्स होंगे, मेरे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे रॉ मटेरियल ए के मेरे स्टॉक में। सो एज एज पर द कंजम्पशन, जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन होता जाएगा वैसे वैसे मैं उसे परचेज करता जाऊंगा, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स, जो जो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मेरा रुके नहीं। ठीक है फ्रेंड्स? सो कैसे सारा एक प्रोसीजर रन किया जाता है? ओके, कैसे हम लोग प्रोसीजर रन करते हैं मटेरियल को प्रोक्योर करने का? कैसे हम पूरा प्रोसीजर रन करते हैं कि हम लोग मटेरियल को प्रोक्योर करें, ताकि सब चीज का हमारे पास ट्रेल रहे, हमारे पास एविडेंस रहे कि हाँ, यहाँ से ये रिक्वायरमेंट आई थी, इसके बेसिस पे हमने परचेज किया। ओके, सो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स, वो एक जनरलाइज एक जो प्रोसीजर होता है वो हम लोग डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। एंड उसके बाद विद द अपकमिंग सेशंस, आने वाले सेशंस में मैं उसमें वैल्यू एडिशन करता जाऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा। मैं ओके, वैल्यू एडिशन करता जाऊंगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स जो आप लोगों को जब आप इंडस्ट्री में वर्क करने जाएंगे तब आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो वो पॉइंट्स हम लोग धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। बट आज एक जनरल प्रोसीजर हम लोग समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। ओके, अगर मैं जनरल प्रोसीजर के स्टेप्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो उसमें जनरल प्रोसीजर में स्टेप्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। ओके, नीड होती है, यानी फर्स्ट स्टेप हो आइडेंटिफाई द नीड। ओके, आइडेंटिफाई द नीड के हाँ, मैं जब प्रोडक्शन करने गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स का तो मेरे को पता चला कि मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैंने आज जैसे ही मैंने रिक्वायरमेंट मेरी जनरेट की या नीड मेरी अराइज हुई, आज के आज ही मैं मार्केट जाके आज के आज ही मैं पर्टिकुलर वेंडर को बोल के मेरे पास विद इन 2 to 3 आवर्स मेरे पास गुड्स आ जाएंगे। मैं ये एक सिनारियो में लेके चलता हूँ हमारे इजी एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। अदरवाइज देर आर मेनी अदर कंसेप्ट और मेनी अदर थिंग्स दैट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री टेक्स इनटू कंसिडरेशन जब वो लोग अपना एक मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वो लोग अपना रेस करते हैं वो लोग। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द नीड, जब ये लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स ये लोग मैन्युफैक्चर करने गए तब उनको पता चला कि हमारे पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल ए नहीं है, हमारे पास कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है एज ऑफ ना उतना नहीं है। तो वहां से हमारी क्या हुआ, आइडेंटिफाई द नीड। अच्छा, अब हमें परचेज करना पड़ेगा मोर रॉ मटेरियल ए। ओके, देन क्रिएट एंड सबमिट अ परचेज रिक्वेस्ट। Create and submit a purchase request. Okay, अब यहाँ पे जब मेरी नीड यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी जब मेरी यहाँ पे नीड मेरी आइडेंटिफाई हुई यहाँ पे, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये नीड मेरी अराइज करके दी मेरी कि हाँ भी मैं प्रोडक्शन करने गया तो मेरे पास तो मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं थे, तो ये मेरे को परचेस परचेस करवाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे परचेस रिक्वेस्ट
कौन रेस करेगा? मेरा परचेज डिपार्टमेंट। ओके, या मटेरियल्स डिपार्टमेंट, एज द केस में भी मेरा परचेज डिपार्टमेंट या मटेरियल डिपार्टमेंट मेरा क्या करेगा? रेस करेगा परचेज रिक्विजिशन। और यहाँ पे डिपेंड होता है कि आपकी कितने लोगों के पास यहाँ पे ऑथोरिटी है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, कई बार यहाँ पे ये चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी एक दूसरे तरीके से रेस कर सकता है आपका परचेस रिक्विजिशन। इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक रेस कर सकता है जिनको आपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटी दे के रखी हो। ओके, आपने परचेज रिक्विजिशन रेस कर दिया, परचेज रिक्विजिशन, परचेज की रिक्वेस्ट रेस कर दी। ठीक है, परचेज की रिक्वेस्ट करने के बाद आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका जनरेट हो गया परचेज ऑर्डर। ओके, आपका जनरेट हो गया परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर इजीली जनरेट नहीं हो जाता फ्रेंड्स। परचेज ऑर्डर जनरेट करने से पहले आप जो ये परचेज रिक्वेस्ट आप लोग रेस करते हो ना, उसके बेसिस पे होता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स। ओके, आपका होता है इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स। उसका मतलब क्या है? लेट्स से फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्टिकुलर एक कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो उसके एन नंबर ऑफ सप्लायर्स मार्केट में होंगे। तो कौन सा पर्टिकुलर सप्लायर है वो आपको एट अ वेरी रीजनेबल रेट, एट अ वेरी कॉस्ट कटिंग रेट, कि भी मार्केट रेट 10 रुपीज है पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए का, वो आपको 8 रुपीज में देने को तैयार है। द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो आप लोग बट ऑब्वियस है, आप लोग उनसे आप लोग गुड्स परचेस करेंगे तो आप लोग इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स भी करेंगे आफ्टर रेजिंग द परचेस रिक्वेस्ट। यस, बट ऑब्वियस दिस प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट ओनली, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट के पर्सनल ही वेंडर्स को जानते हैं, वेंडर्स के साथ डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, एंड टू मेक श्योर दैट द पर्टिकुलर डील इज फेवरेबल टू द कंपनी। ओके, तो आपने जब क्रिएट किया परचेस ऑर्डर, तो परचेस ऑर्डर में आप लोग कुछ टर्म्स आप लोग इंक्लूड करते हैं या डिटेल्स इंक्लूड करते हैं, जैसे आप कितनी क्वांटिटी आप परचेस करने वाले हो, कितने रेट पे परचेस करने वाले हो, कौन सा सप्लायर होगा, आपके डिलीवरी टर्म्स, ओके, आपके पेमेंट टर्म्स एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हैं जो ये परचेस ऑर्डर में इंक्लूडेड रहती है। हम लोग जैसे जैसे आगे सेशन में बढ़ते जाएंगे हम लोग इसे डिस्कशन में लेंगे हम लोग। ओके, सो पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाई द नीड। सेकंड क्या? हमने क्रिएट एंड सबमिट अ परचेज ऑर्डर। हमने थर्ड बोल सकते हैं कि हमने क्या किया? इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर। थर्ड हमने क्या किया फ्रेंड्स? हमने इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर किया। हमने जब यहाँ पे इवैल्यूएशन सप्लायर हो गया तो उसके बेसिस पे क्या हुआ? आपका परचेस ऑर्डर जनरेट हो गया, जिसमें ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी मेंटेन रहेगी यहाँ पे। ओके, आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। नेक्स्ट, आप लोगों ने जब आप परचेस ऑर्डर जब आप जनरेट करते हो ना फ्रेंड्स, तो जनरेट करने से पहले आप लोगों की टर्म्स यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे डिसाइडेड होते हैं और आप लोग उस चीज को क्या करते हो? आप लोग परचेस ऑर्डर में आप लोग इंक्लूड कर देते हो। ओके, नाउ नेगोशिएट हुआ, परचेस ऑर्डर हुआ, परचेस ऑर्डर जनरेट होने के बाद आपका गुड्स, आपका सप्लायर आपको डिलीवर करेगा। ओके, गुड्स डिलीवरी होगा आपका। आप लोग गुड्स डिलीवरी में क्या करोगे? आप लोग चीजों को वेरीफाई करोगे। ओके, आप लोग चीजों को वेरीफाई करोगे। आप लोग चीजों को वेरीफाई क्या करोगे? कि हाँ, मैंने जितने क्वांटिटी मंगाई थी उतनी क्वांटिटी आई है कि नहीं आई है। ओके, उसी सप्लायर ने भेजा है कि नहीं भेजा है, विद इन द टाइम फ्रेम, जो डिलीवरी की टाइम फ्रेम थी उसमें भेजा है नहीं भेजा है। सो ऑल सच थिंग्स विल बी verified when the goods are received from the supplier, and accordingly उसको आगे हम लोग आगे डिपार्टमेंट में हम लोग प्रोसीजर के लिए भेजते हैं। आगे डिपार्टमेंट में प्रोसीजर के लिए भेजते हैं, दैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ से समझिए आपका गुड्स जो है आपका एज पर रिक्वायरमेंट डिलीवर्ड हो गया। हम लोग हमारे रिस्पेक्टिव परचेज डिपार्टमेंट में इंटीमेट कर देंगे कि यस, वी हैव रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर गुड्स एंड दीज आर फाइन। ये हमें कौन देगा? ये हमें या तो स्टॉक मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो हमें इस चीज का पर्टिकुलर वेरिफिकेशन करके देगा हमें। ओके, नाउ लेट्स से ये सारा प्रोसीजर हो गया, दैट पर्टिकुलर सप्लायर इज आल्सो अवेयर कि भी हाँ, गुड्स जो है एज पर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्वालिटी थे, वो सफिशिएंट टाइम पीरियड में डिलीवर हो गए। नाउ ही विल रेज अ इनवॉइस।
Now he will raise the invoice. The supplier will raise the invoice which will go to the accounts department. Okay? Or let's say your finance department, your accounts department or finance department for making the payment of the same. For making the payment of the same ये आप लोगों की वहां आएगा and afterwards as per the payment terms जो भी payment terms है उसके हिसाब से क्या होगा फ्रेंड्स आपके सप्लायर को क्या होगा वहां पे पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा. ओके आपके सप्लायर को क्या होगा फ्रेंड्स आपके सप्लायर को पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा आप लोगों के सप्लायर को. So this is what a general view of the material procurement procedure that happens. This is a generalized view of the material procurement procedure. ये जितना सिंपल आपको दिख रहा है होता नहीं है because there are many things involved, many approvals are involved in the same which takes a time period to complete this procedure. But yes, this is a basic. जैसे जैसे हम लोग सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे सब में हम लोग टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं जो यूज होता है उनकी डिटेलिंग में जाते जाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर. ठीक है फ्रेंड्स तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में एक जनरलाइज्ड व्यू के लिए मेरे साइड से इतना ही. इफ यू लाइक द चैनल प्लीज शेयर इट सब्सक्राइब इट लाइक इट एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.